जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3 की जो कट ऑफ के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम सीटें दिखाएंगे आप लोगों को विधिपूर्वक कि कितनी सीटें पहले थी, अब वो कितनी सीटें अब हो गई हैं। मतलब बहुत सारी सीटों की संख्या कम हुई है, तो इस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम एक दो वीडियो और कट ऑफ के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, लगातार सीटों की संख्या बीपीएससी टीआरई 3 में लगातार सीटों की संख्या है वो कम होती चली जा रही है। अगर सीटों की संख्या कम होगी तो संभावित तौर पर आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है। हम आपको कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताएंगे और इसी के साथ में 1 to 5 से 6 to 8 टीजीटी पीजीटी इनकी चारों स्टेज के बारे में हम आपको कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में आप लोग अगर नए जुड़े हो हमारे इस यूट्यूब चैनल से, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, देखो हम बात करते हैं कि ये बीपीएससी टीआरई 3 की जो आपको ये सामने दिख रही हैं ये सीटें हैं। तो क्लास वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफ बीपीएससी टीआरई 3 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी लिस्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमने टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। तो पहली से 5वीं यानी कि 1 to 5 में कितनी वैकेंसी थी? 28,000। ठीक, कितने? 28,000। और 6 to 8 में 19,645 और 9th 10th 16,970 और 11वीं से 12वीं ये हमारी 22,373 सीटें। ये तब थी जब आवेदन हुआ था उस टाइम। ठीक है, अब इसकी जो संख्या है वो घटा दी गई, सीटों की संख्या है वो घटा दी गई है। अगर ऐसे में सीटों की संख्या घटेगी तो आप लोगों को बता दें जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। आइएगा, अब हम चर्चा करते हैं आखिर कितनी सीटें इसमें कम हुई हैं। आप लोगों को हम यहाँ पर दिखाते हैं। प्राइमरी स्कूल तीसरे चरण में 43,320 कितनी है? ये सिर्फ आप लोग 1 to 5 और 6 to 8, ठीक है, यानी कि जूनियर और प्राइमरी की ये दोनों की मिक्स है इतनी। ठीक, 43,320 शिक्षकों की बहाली के बारे में। तो राज्य के प्राइमरी स्कूल में तीसरे चरण में 43,320 विद्यालय अध्यापकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस करके बीपीएससी को भेज दिया है। अब बीपीएससी की तरफ से प्राइमरी स्कूल के विद्यालय अध्यापकों का रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। बीपीएससी को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902, अब ये कितने 24,902 पद हैं वो पहली से 5वीं तक यानी कि प्राइमरी की बात कर रहा है। अब आप समझो, उधर हमने आपको 28,000 के लमसम में पद दिखाए थे अभी। ठीक है, अब इसने घटा दिए कितने? 24,902। लगभग आप यहाँ पर 25,000 के लमसम में पद बता रहा है। लगभग 3,000 के लमसम में इसने पद प्राइमरी के अंतर्गत कम कर दिए। ये देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, पहली से 5वीं तक के हैं। शेष 18,400 जो 18 पद हैं 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय के अध्यापकों के हैं। जानकारों के अनुसार प्रारंभिक के बाद कक्षा 9 व 10 व 11 व 12 के पद भी रोस्टर क्लियरेंस कराने के बाद जल्द ही बीपीएससी को भेजे जाएंगे। यानी कि जो 9th 10th 11th और 12th के भी रोस्टर क्लियर हो जाएंगे और जल्द ही बीपीएससी के द्वारा ये मतलब भेजे जाएंगे। सोमवार को उनका रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो जाएगा, यानी कि कल की ये। ठीक है, तो सोमवार को कल के दिन इसका रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि 28,000 की जगह वैकेंसी अब ये 24,902 वैकेंसी रह गई, जो कि ये कि आपके सामने है। ठीक है, और इसमें भी थे। अब देखो जूनियर में इधर हमने आपको दिखाए थे, जूनियर में कितने थे? 19,645। अब यहाँ पर कितने रह गए? 18,448। तो इसमें भी कम, मतलब हर एक स्टेज में इन्होंने कम पद किए हैं। प्राइमरी में सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो कम किए हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम आप लोगों को बता दें, पद इन्होंने कम किए हैं तो
तो 100% जो कट ऑफ है वो 1, 2 या 3 नंबर, 2-3 नंबर की कट ऑफ का फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की 1 to 5 की कट ऑफ की। देखो दोस्तों, हम आप लोगों को बताते जिस हिसाब से इन्होंने सीटें कम की हैं तो सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। जनरल में अगर आपके प्राइमरी की बात करें 75, जनरल वाले की बात करें अगर आपके 75 नंबर हैं तो आप जनरल में सेफ हो। अब जनरल की जो महिलाएं हैं उनके लिए बात करते हैं तो आप इसमें से लगभग 2 या 3 नंबर कम कर सकते हैं, यानी कि 72 या 73 नंबर पर आप लोग सेफ हैं, क्योंकि महिलाओं की कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, अगर आप जनरल में हैं 75 में। अब बात करते हैं EWS और OBC की, तो इसमें आप लगभग आप 2 या 3 नंबर आपका कम कर सकते हो, वही 72 या 73 नंबर पे आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जो OBC की कट ऑफ है वही लगभग इसमें 72 से 73 नंबर तक आपकी कट ऑफ इसमें जा सकती है। SC की इसमें 2 नंबर और कर दो 70 नंबर, और जो ST की सबसे कम जाती है सभी को मालूम, तो 7-8 नंबर कम कर दो। आप ऐसे समझो ST में भाई 67 के लमसम में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम वो बात कर रहे हैं जो सीटें कम हुई इस वजह से। वैसे जनरल वालों की 70 हमने कट ऑफ बताई थी, बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब क्या हुआ है कि इन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार करके सीटें कम कर दी। जब सीटें कम होंगी तो क्या होगा, कट ऑफ है वो हाई पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये तो हमारी बात हो गई है 1 to 5 की और कैटेगरी वाइज सभी की। अब हम बात करते हैं 6 to 8 की। देखो 6 to 8 में क्या है, इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी रहती है। 6 to 8 की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी रहती है। अब जैसे हिंदी, कोई हिंदी का है, ठीक, तो हिंदी का आपका वही समझो 76 के लमसम में हिंदी का जाएगा। कोई मैथ है, ठीक है, मैथ का लेते हैं हम, तो मैथ का कम रहता है इसमें, ठीक, 75 तक मैथ का आपका जाएगा। SST का ले लो तो वही 72 के लमसम में SST का जा सकता है। तो ये 6 to 8 की हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी TGT PGT की, 9 से 10 तक। तो आप लोग सेम यही समझो, 6 to 8 वाली और TGT वो 9th 10th वाली समझो। और PGT की बात करते हैं तो PGT में आप ऐसे समझो सेम, आप चारों इन तीनों स्ट्रोक को आप सेम समझ सकते हो, 70 या 70 प्लस नंबर। देखो आगे ऊपर क्या होता है कि 1 to 5 और 6 to 8 यहाँ तक तो ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर BEd BTC दोनों रहते हैं। फिर TGT और PGT में ओनली BEd रहता है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ इतना कंपटीशन हाई नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाता है। तो PGT का आप लोग ये समझो 70 प्लस आप अगर आपके नंबर है PGT में तो आप लोग सेफ हो। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ के बारे में एक अलग से हम फिर इसकी वीडियो और बनाएंगे। हमने ये वीडियो आपको मेन पर्पज़ इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को ये दिखा सकें कि देखो इतनी सीटें कम हो चुकी हैं, प्राइमरी में, जूनियर में, सभी में इन्होंने सीटें कम की हैं। ठीक है, तो इतनी सीटें कम हुई हैं तो इसका कट ऑफ हमारा और कट ऑफ में 2-3 नंबर का फ़र्क हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक कट ऑफ के बारे में। हम अभी आप लोग समझो PGT का सब कुछ क्लियर होने दो। जैसे ही PGT का क्लियर वही रह गया है तो 50% आरक्षण के हिसाब से ही आप रिजल्ट निकलेगा आप लोगों का। बिहार सरकार 65 पे निकाल रही थी, लेकिन ऐसा पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बयां कर दिया, फिर ये 50% लागू करके ही रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।